नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में सियासी संकट लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी जो लंबे वक्त से दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी ही तरफ है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दोनों ही के बीच इस वक्त सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। यह सियासी जंग काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव के लिए क्या वाकई में सचिन पायलट को आलाकमान आगे करना चाहेंगी? क्योंकि आपको याद दिला दें कि साल 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन ऐन मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था। साल 2020 में पायलट खेमे के बगावती सुर देखने को मिले जब वह हरियाणा के मानेसर होटल में जाकर बैठ गए थे, जहां पर मौजूदगी देखने को मिली गृह मंत्री अमित शाह की। और अब देखा जाए तो इस सियासी संकट के बीच एक बार फिर से अमित शाह बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सचिन पायलट को लेकर एक बेहद बड़ा बयान दिया है और यहां पर कुछ बड़े संकेत दे दिए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे कि सचिन पायलट भी यहां पर अल्टीमेटम दे चुके हैं पार्टी को, क्योंकि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक सचिन पायलट पर कोई अहम फैसला नहीं सुनाए हैं। 92 विधायकों ने जो इस्तीफा सौंपा था सीपी जोशी को, उस पर भी अभी फैसला नहीं सुनाया गया है। अनुशासनहीनता के मामले में तीनों ही मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ पर भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। इसको लेकर पायलट गुट की तरफ से और सचिन पायलट की तरफ से लगातार मांग जारी है और ऐसे में यहां पर अटकलें तेज हो चुकी हैं। क्या सचिन पायलट यहां पर पार्टी से बाहर जाकर नई पार्टी का गठन करेंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे या फिर किसी अन्य गुट की तरफ? इसी बीच यहां पर अमित शाह से कुछ सवाल पूछे गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे। दरअसल अमित शाह से हाल ही में यहां पर सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछे गए और सियासी समीकरण अब और भी तेज हो चुके हैं। अमित शाह से पूछा गया, क्या आप लोगों की तरफ से यानी कि बीजेपी की क्या सचिन पायलट से बातचीत चल रही है जैसा कि पिछली बार चल रही थी? इस सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम तीनों ही राज्यों के चुनाव में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में जीतेंगे। अशोक गहलोत पर उन्होंने हमला बोला, कहा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने यह सरकार चलाई, इसलिए कांग्रेस आलाकमान उन्हें बदलना चाहती थी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम है। वहीं यहाँ पर अमित शाह ने तमाम सवालों का जवाब दिया। उनसे जब सचिन पायलट का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा उन्होंने जवाब दिया कि इसे एक बड़े संकेत के तौर पर देखा गया। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के इस बयान से सियासी संकट तेज हो चुके हैं। तो फिलहाल देखा जाए पायलट गुट की हवा बदलती हुई नजर आ रही है, रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर जो सवाल पूछे गए तीनों ही राज्यों में, उन्होंने कहा सबसे बड़े बहुमत से वह जीत हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सरकार चलाई, इसलिए कांग्रेस आलाकमान उन्हें बदलना नहीं चाहती है। तो यहां पर आखिरकार माजरा क्या कुछ रहेगा आने वाले वक्त में? सचिन पायलट पर अगर रुख किया जाए तो कयासों के आधार पर यहां पर तमाम बातें कही जा रही हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी खेमे से क्या वाकई में यहां पर प्रस्ताव देने की कोशिश की जाएगी? क्या वाकई में यहां पर सचिन पायलट और यहां पर अमित शाह एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं? क्योंकि ये कुछ नया नहीं हो सकता, इससे पहले भी यहां पर बगावती सुर देखने को मिले थे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राजस्थान में जीत किसकी होगी। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।